बात मेरठ के सौरभ हत्याकांड की। पहले सीने पर बैठकर सौरभ पर वार किया, फिर धारदार हथियार से सौरभ का सीना चीर दिया। इसके बाद उसने गला काटा, हाथों को काटकर कंधे से अलग कर दिया, यहां तक कि कलाई को हाथों से काटकर अलग किया गया। सोचकर देखिए, क्या कोई इंसान इस हद तक जा सकता है? लेकिन मेरठ कांड की यही सच्चाई है। मुस्कान और साहिल जैसे शैतान बन गए थे। आज मुस्कान और साहिल के गुनाह की केस डायरी उन पन्नों को खोलेंगे जिसका जिक्र अब तक नहीं हुआ है, और जो सबूत हैं वो इस बात का कि साहिल और मुस्कान किसी शैतान से कम नहीं हैं। आइए देखते हैं मेरठ कांड के दो शैतान। सौरभ राजपूत की मौत के खुलासे के बाद सामने आया ये वो दस्तावेज है जिसने मुस्कान और साहिल के सनसनीखेज गुनाह का पूरा कच्चा चिट्ठा खोल दिया। ये वो दस्तावेज है जो बताता है कि सौरभ के साथ किस हद तक बेरहमी की गई। जी हाँ, ये सौरभ राजपूत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट है जिसमें विस्तार से बताया गया है कि कैसे और कहां से सौरभ के जिस्म को काटा गया, कैसे सौरभ को बुरी मौत मारा गया। मारने को तो मुस्कान अपने पति सौरभ को किसी और भी तरीके से मार सकती थी, लेकिन उसने ऐसा तरीका चुना जो सबसे बेरहम है। पति को मारते हुए उसे सुकून चाहिए था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि कातिलों ने सबसे पहले सौरभ के सीने में दिल की तरफ चाकू से वार किए थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक सौरभ के सीने में चाकू के पूरे 3 वार किए गए, जिससे सौरभ का दिल फट गया और तड़प तड़प कर उसकी मौत हो गई। इसके बाद सौरभ का गला काटा गया, यहां तक कि मुस्कान और साहिल ने सौरभ के दोनों हाथ काटे और फिर दोनों हाथों की कलाई को काट डाला। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक सौरभ की मौत 2 हफ्ते पहले होना बताया। गर्दन धड़ से अलग थी, दोनों हाथ अलग थे, शरीर पर चोट के 5 निशान मिले। चोट धारदार हथियार से पहुंचाई गई। सौरभ की एक आंख बंद, एक खुली थी, चेहरा पूरी तरह से सूजा हुआ था। सौरभ के गले पर फंदे के निशान मिले। सौरभ के साथ उसकी पत्नी मुस्कान और उसके प्रेमी ने बेरहमी की सारी हदें पार कर दी। एक तरह से मुस्कान और साहिल शैतान बन चुके थे। देखिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रीजन बताया गया है शोक एंड हैमरेज, और साथ ही उसमें बताया गया है कि चाकू से लेफ्ट साइड पर 3 बार वार किया गया था और गर्दन पर और हाथ की कलाई पर कटने के निशान थे, और दोनों ही जो हाथ की कलाई हैं और गर्दन है वो बॉडी से अलग थी। पुलिस के मुताबिक सौरभ के सीने पर लेफ्ट साइड चाकू के 3 निशान मिले। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी यही कहती। सूत्रों से जो जानकारी मिली उसके मुताबिक साहिल चाहता था कि मुस्कान अपने हाथों से सौरभ का कत्ल करे, लेकिन सौरभ की होशो आवाज में रहते हुए सामान्य तौर पर हत्या करना आसान नहीं था। इसलिए पता चला है कि पहले सौरभ को बेहोश किया गया। इसके लिए पास के एक मेडिकल स्टोर से मुस्कान ने ऐसी दवाई खरीदी जिससे सौरभ को बेहोश किया जा सके। अभी पुलिस की जांच में सामने आया है कि मुस्कान ने जहां पर जब पूरा मर्डर प्लान किया था तो एक केमिस्ट से दवाई खरीदी थी जो खैर नगर में है, और अमित जोशी हमारे साथ हैं। अमित जोशी ही वो शख्स हैं जिसके पास मुस्कान आई थी, एक डॉक्टर का पर्चा लेकर आई थी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि उस वक्त मुस्कान के साथ एक शख्स और था। अमित, मुस्कान कब आई थी और क्या वाकई में उसके साथ कोई शख्स मौजूद था? जी, 1-1.5 महीने पहले की बात है, क्लियर मैं भी नहीं कह सकता। और उनके साथ एक बुजुर्ग थे जिनके लिए वो दवाई लेने आई थी। एंजाइटी की दवाई थी, और वो ये कह रही थी कि इनको रिलीफ नहीं हो रहा, हमें ये दवाई चाहिए। और वो जो उन्होंने मुझे पर्चा दिखाया था, वो सारा पर्चा जो था वो फ़ोन पे था। अच्छा, हार्ड पर्चा नहीं था, फ़ोन पे पर्चा था, तो उनमें से उसी में से दवाई दी गई है। तो कौन सी दवाई थी? या आयुर्वेदिक थी? आयुर्वेदिक दवाई थी, एलोपैथिक कोई दवाई नहीं थी। और आयुर्वेदिक दवाई जो दी थी वो नॉर्मली जो जैसे चलती हैं वैसी दी जाती हैं, खुली बोतल नहीं देते, बंद देते हैं, बस वही थी। रविवार को ड्रग्स डिपार्टमेंट की एक टीम उसी मेडिकल स्टोर पर पहुंची जहां से मुस्कान ने महीने भर पहले दवाई खरीदी थी। यहां ड्रग इंस्पेक्टर ने खरीदी गई दवाई के बारे में जानकारी हासिल की।
जो ये प्रकरण है मुस्कान वाला, इसी की जांच में आया हूँ, क्योंकि पता चला है कि कुछ दवाइयाँ उन्होंने यहाँ से ली हैं, ठीक है। तो उन्हीं दवाइयों की जांच के लिए मैं आया हूँ कि क्या दवाइयाँ इन्होंने दी हैं उन्हें, किस तरीके की दवाइयाँ थी, प्रिस्क्रिप्शन दवाइयाँ थी या ओवर द काउंटर दवाइयाँ थी, तो उसी की जांच चल रही है। ये जो मिजोरम का इंजेक्शन बताया जा रहा है वो उन्होंने यहाँ से खरीदा? हाँ, ऐसा बता रहे हैं कि हमारे यहाँ पे वो डॉक्टर का पर्चा लेके आई थी इस दवा को लेके, तो जो इन्होंने उसको दिया। अब जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक मुस्कान ने सौरभ के बदहवास होने के बाद साहिल को घर पर बुलाया। उसके बाद मुस्कान ने चाकू से सौरभ के सीने पर वार किया, लेकिन ऐसा करते समय उसके हाथ कांप गए। वो सीने में ठीक से चाकू नहीं धंसा सकी, तो उसमें उसकी मदद साहिल ने की और एक के बाद एक 3 बार चाकू सीने में घोंप दिया। ऐसा करने के बाद दोनों को तसल्ली हो गई कि सौरभ मर चुका है, तो दोनों ने लाश को ठिकाने लगाने का प्लान बनाया। लेकिन लाश को ठिकाने लगाना इतना आसान नहीं था। इसी के बाद प्लान बना कि लाश को टुकड़ों में काटा जाए और फिर उन्हें ठिकाने लगा दिया जाए। सौरभ के शव को 15 टुकड़ों में काटने के बाद एक शैतानी काम दोनों ने किया। एक बैग में सौरभ का सिर और कटे हुए हाथ रखे, जिन्हें लेकर साहिल अपने कमरे पर आ गया ताकि दोनों टुकड़ों को ठिकाने लगा सके। इस वक्त मैं मौजूद हूं मेरठ की ब्रह्मपुरी कॉलोनी के उसी मकान में जहां पर मुस्कान और साहिल ने मिलकर इस सनसनीखेज हत्याकांड को अंजाम दिया। और ये वही मकान है जहां पर जब मुस्कान अपने पति सौरभ के साथ रहती थी और उसको पूरे बाकायदा उसने पूरे 1.5 से 2 महीने पहले इस पूरी हत्या की प्लानिंग की और उसके बाद इसी घर में उसने इस सनसनीखेज हत्याकांड को अंजाम दिया। यहाँ पर साहिल और मुस्कान ने मिलकर पहले सौरभ को बेहोशी की दवा दी और उसके बाद उसकी हत्या की और उसके बाद उसके शव के कई टुकड़े किए। बाकायदा जिस रात को ये इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया, उस रात को पहले मुस्कान और साहिल ने मिलकर सौरभ के जो शव है उसका धड़ अलग किया और धड़ को यहाँ पर बेड के अंदर जो बॉक्स है उसके अंदर एक अटैची में रख दिया और उसके बाद उसके हेड को, सर को लेकर और उसके जो हाथों के पंजे हैं उनको लेकर अपने साथ बैग में यहाँ से मुस्कान और साहिल निकल गए। और यहीं से कुछ ही दूरी पर, महज 70-80 मीटर की दूरी पर जो है वो साहिल का घर है। और साहिल के घर में जाकर फिर दोनों ने प्लानिंग की कि कैसे शव को ठिकाने लगाना है। उसके बाद अगली सुबह उन्होंने जाकर तमाम चीज़ें की खरीदारी की, ड्रम खरीदा, सीमेंट खरीदा और उसके बाद वो लेकर यहाँ पर आए। रात भर मुस्कान और साहिल एक साथ रहे। फिर सुबह नीले रंग का एक ड्रम खरीदा, उसमें लाश के सभी टुकड़ों को डालकर उसे डस्ट और सीमेंट के घोल से भर दिया। दोनों को यकीन था कि उनका गुनाह अब कभी किसी के सामने आएगा नहीं। मुस्कान के घर से कुछ कदम दूर ये घर है साहिल का, जहां पर पूरी हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद मुस्कान और साहिल पहुंचे थे और जो बैग था उस बैग में बाकायदा सौरभ का जो सर है और हाथ है वो लेकर पहुंचे थे। और उसके बाद रात के 3 बजे यहाँ उन्होंने पूरी साजिश का ताना बाना बुना के किस तरीके से इस हत्याकांड को छुपाना है। और उसके बाद यहाँ से अगले दिन सुबह निकलकर उन्होंने मार्केट जाकर ड्रम और सीमेंट खरीदे और उसके बाद शव को ठिकाने लगाया और उसके 15 टुकड़े किए और बाकायदा किसी को सबूत ना मिले इसके लिए बाकायदा ब्लीच पाउडर का इस्तेमाल किया। ब्लीच पाउडर से तमाम निशान मिटाए, खून के धब्बे मिटाए गए और जो खून था वो बाथरूम में लगातार पानी के साथ बहाया गया। तो इस तरीके से पूरी साजिश जो रची गई थी। उसके बाद दोनों यहाँ से निकल कर फिर एक बार जो मुस्कान का घर है वहाँ पर पहुँचे, वहाँ पर तमाम सबूत मिटाए गए और उसके बाद दोनों के दोनों हिमाचल निकल गए। इस पूरी वारदात को अंजाम देने के बाद मुस्कान और साहिल ने हिमाचल घूमने का प्लान बनाया। इस बात से बेफिक्र कि दोनों ने संगीन गुनाह को अंजाम दिया है। इसके लिए दोनों ने 58,000 रुपए में एक कैब बुक की। ड्राइवर को अगले दिन यानी 4 मार्च की शाम का समय दिया। कमाल की बात देखिए कि कैब ड्राइवर पूरे 14 दिनों तक दोनों को हिमाचल के अलग अलग एरिया में घुमाता रहा, लेकिन उसे शक तक नहीं हुआ कि दोनों कत्ल के बाद घूमने आए हैं। कैब ड्राइवर अजब सिंह के मुताबिक साहिल रोजाना शराब पीता था, लेकिन उसने मुस्कान को एक बार ही बियर पीते हुए देखा। शिमला 3 दिनों के, फिर कुल्लू में वहां गए, मलानी जहाँ बर्फ पड़ रही थी वहां गए, जहाँ बर्फ पड़ी थी वहां तक गए। करते थे ये पूरे रास्ते में रास्ते में थे, घूमने का काम था इनका। सांझ को अपना लड़का जो है जो छोटा बांध रखा उसने, साहिल ने छोटा से बांध रहा सिर पे, वो तो 2 डेली 1 या 2 बोतल लेके जा रहा था रूम में। शराब पीता था? हाँ, शराब पीता था। लड़की को मुझे पता नहीं था कि नशा करती है लड़की तो मैंने जब देखा, जब मेट के लिए वापसी आ रहे थे, सामने से ली थी इन्होंने 3 कैन, वहां पी इन्होंने, लड़की ने मेरे सामने गाड़ी में पीछे बैठ के। दरअसल जब मुस्कान घर लौटी तो उसके माता पिता ने सौरभ के बारे में उससे सवाल किए, जिसके जवाब देने में मुस्कान आनाकानी कर रही थी।
सख्ती से पूछताछ में मुस्कान ने कत्ल का खुलासा कर दिया। उसने बताया कि सौरभ की हत्या करके उसके शव के टुकड़ों को एक ड्रम में दफन कर दिया गया, जिसके बाद मामला पुलिस तक पहुंचा और पुलिस टीम ने आरोपियों की निशानदेही पर ड्रम को बरामद किया, जिसके काटने पर सौरभ के लाश के टुकड़े मिले। अब मेरठ पुलिस कत्ल के इस मामले में हत्याकांड की कड़ियां जोड़ रही है। बकौल पुलिस अब तक दर्जन भर लोगों से पूछताछ की जा चुकी है, जिनके बयानों के आधार पर मुस्कान और साहिल के खिलाफ पुख्ता सबूत जुटाए जा रहे हैं, ताकि दोनों को सख्त से सख्त सजा दिलाई जा सके। चल रही है, जितने भी हमारे एविडेंसेस थे उनको हमने कलेक्ट किया है। जितने भी लोग इसमें निकल कर आए हैं, जहां से उसने सामान खरीदा था लड़की ने, जैसे ड्रम वगैरह हो गए, उन सभी के बयान लिए गए हैं। जहां से जिस मेडिकल शॉप से दवाई ली है, सभी प्रकार से जितने भी लोग इसमें निकल कर आए हैं, सभी हम उनके बयान करवा रहे हैं और उनके थ्रू जो बातें हमें पता लग रही है उसको भी हम विवेचना का पार्ट बना रहे हैं। सौरभ के कत्ल का तंत्र मंत्र कनेक्शन, इस पूरे केस में यह सवाल सबसे अहम हो गया है। इसकी एक नहीं बल्कि दो वजह। पहली वजह यह कि जब मीडिया के कैमरे साहिल शुक्ला के कमरे पर पहुंचे तो वहां कई अजीबोगरीब आकृतियां दिखाई दी। यहां एक शैतान की तस्वीर दीवार पर बनी हुई थी। इसके अलावा कुछ मंत्र भी लिखे थे। इंसानी हाथ की दो कलाई थी, जिसमें एक हाथ में सिगरेट का कश था। कुछ सामान भी ऐसा दिखाई दिया जो तंत्र मंत्र की तरफ इशारा करता है। तंत्र मंत्र में हत्या का शक इसलिए भी गहरा रहा है कि साहिल शुक्ला अपना होलिया अजीबोगरीब तर्ज से रखता था। पूरे मामले में अभी भी कई ऐसी गुत्थियां हैं जिनका जवाब तलाशा जाना बाकी है, क्योंकि अगर साहिल के घर की बात करें तो साहिल के घर में कई जगह इस तरह के जो हैं तस्वीरें मिली हैं, कई जगह इस तरह की चीज़ें मिली हैं जिससे लगता है कि साहिल कहीं तंत्र मंत्र से तो जुड़ा हुआ नहीं था। और इस तरह की जो है ये पूरा हत्याकांड है, इसको कहीं तंत्र मंत्र से जोड़कर पुलिस जो है वो उस मामले में जाँच कर रही है। तो बहरहाल अब पूरे मामले से पर्दा तभी उठ पाएगा जब इस मामले में एक बार फिर से जो साहिल और मुस्कान है उनको दोनों को आमने सामने बिठाकर इस पूरे मामले की पूछताछ होगी। मेरठ पुलिस इस केस के हर पहलू को ध्यान में रखकर जांच को आगे बढ़ा रही है, लेकिन कत्ल करने का जो सच सामने आया है वो वाकई हैरान परेशान करने वाला है। मेरठ से विमल कौशिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। मुस्कान और साहिल दोनों कत्ल के जुर्म में जेल में बंधे सलाखों के पीछे हैं, लेकिन उन्हें अपने गुनाह पर कोई पछतावा नहीं। नशे को लेकर दोनों में एक अजीब सी ललक है, यहां तक कि दोनों एक साथ रहना चाहते हैं। हालात को देखते हुए जेल प्रशासन ने दोनों को कड़ी सुरक्षा के बीच रखा है। लेकिन इस सब के बीच एक अहम सवाल यह भी कि सौरभ का कत्ल किया क्यों गया, इसका जवाब पुख्ता तौर पर पुलिस भी अब तक तलाश नहीं पाई है। आखिर क्यों, इस रिपोर्ट में। जुर्म की दुनिया का पुराना दस्तूर है कि कभी बेवजह कत्ल नहीं होता। किसी भी कत्ल के पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होती है। लेकिन हैरानी की बात देखिए कि मेरठ के सौरभ राजपूत हत्याकांड का खुलासा हुए हफ्ता भर होने को है, लेकिन कत्ल की पुख्ता वजह का खुलासा नहीं हो सका है। कहा यही जा रहा है कि प्रेमी साहिल शुक्ला की खातिर मुस्कान रस्तोगी कातिल बन गई। लेकिन यहां सवाल यह भी है कि जब सौरभ मेरठ में रहता ही नहीं था तो वो कैसे मुस्कान और साहिल के बीच जा रहा था। वैसे कत्ल को लेकर अब एक अलग ही थ्योरी सामने आ रही है। माना जा रहा है कि लंदन से लौटकर सौरभ परमानेंट पत्नी के साथ रहने का प्लान कर रहा। इस वजह से मुस्कान ने मर्डर का प्लान बनाया। हमारे साथ मेरठ जेल के वरिष्ठ जेल अधीक्षक डॉक्टर वीरेश राज शर्मा हैं और इसी जेल में क्योंकि जो साहिल और उसकी प्रेमिका मुस्कान जेल में बंद है। सर, साहिल और मुस्कान का भी कितने दिन हो गए जेल में और किस तरह से अभी तक जो उनका बिहेवियर है? आज चौथा दिन है और उनकी दिनचर्या अब सामान्य रूप से चल रही है। शुरुआत में जब आए थे तो परेशान थे, नशे की वजह से विड्रॉल सिम्टम उनके अंदर थे, तो चिकित्सा अधिकारी को दिखाया गया। उन्होंने स्वास्थ्य परीक्षण किया, विड्रॉल की जो दवाएं होती हैं वो दी तथा जिला कारागार में सुधार कार्यक्रमों के तहत एक नशा मुक्ति कार्यक्रम चलता है। उसके माध्यम से योग, मेडिटेशन, ध्यान, काउंसलिंग के माध्यम से हम लोग उनका नशा छुड़वा रहे हैं तथा 10 से 15 दिन में हम लोग सोचते हैं कि उनका नशे की जो लत है वो खत्म हो जाए।
पुलिस जल्द दोनों आरोपियों को रिमांड पर लेने की तैयारी कर रही है। इसी को लेकर सबूत जुटाए जा रहे हैं ताकि दोनों का आमना सामना कराकर कत्ल से संबंधित कई अहम जानकारी हासिल की जा सके। आगे आपको बताएंगे कि जेल में रहते हुए दोनों का वक्त कैसे बीत रहा है। उससे पहले सौरभ राजपूत मर्डर केस की पूरी टाइमलाइन आपको दिखाते हैं। 24 फरवरी सौरभ लंदन से लौटकर मेरठ आया। इंद्रनगर में पत्नी बेटी के साथ रहा। 25 फरवरी पत्नी का बर्थडे मनाया, घर में पार्टी हुई। 28 फरवरी बेटी पीहू का जन्मदिन मनाया। 3 मार्च मुस्कान ने डिनर में नींद की दवा दी, सौरभ को बेडरूम में सुला दिया। 4 मार्च मुस्कान ने अपनी बेटी पीहू को अपनी मां के घर छोड़ा, साहिल के साथ शिमला चली गई। 17 मार्च मुस्कान शिमला से लौटी, मां बाप को घटना के बारे में बताया। 18 मार्च पुलिस इंदिरानगर के घर पहुंची, ड्रम मिला, ड्रम में जमी हुई सौरभ की बॉडी मिली। 18 मार्च पुलिस ने साहिल मुस्कान को गिरफ्तार किया। मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला इस समय मेरठ जिला जेल में बंद हैं, लेकिन यहां दोनों को अपने किए पर कोई पछतावा नहीं। हैरानी के बाद देखिए कि दोनों नशे को लेकर बेचैन हैं। इस बात को लेकर भी खुलासा हुआ है कि हत्या करने के बाद जब मुस्कान साहिल के रूम में गई तो दोनों ने वहां जमकर पार्टी की थी, क्योंकि पुलिस टीम को मौके से बियर की कई केन और बाकी सामान मिले थे। मुस्कान और साहिल के नशे का आदी होने का खुलासा जेल जाने के बाद भी हुआ। जेल सीनियर सुपरिटेंडेंट डॉक्टर वीरेश राज शर्मा के मुताबिक दोनों नशे को लेकर बेचैन हैं, लेकिन जेल नियमों के मुताबिक दोनों को कड़ी निगरानी में रखा गया है। अच्छा सर, जिस तरह का ये जघन्य अपराध है, जिस तरीके से अंजाम दिया गया, तो ऐसे में कहीं ना कहीं इनकी जो मानसिक स्थिति है उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। तो क्या जेल अथॉरिटीज की तरफ से भी इस तरह की कोई पहल या कोई नजर रखने के लिए कुछ किया जा रहा है? हाँ, जेल के लिए एक चैलेंज होते हैं इस तरह के केस। सुरक्षा की दृष्टि से हम लोग पूर्ण रूप से सावधान हैं। सीसीटीवी जहाँ पर लगाए जा सकते हैं सीसीटीवी लगाए गए हैं। बंदी रक्षकों के माध्यम से, महिला बंदी रक्षकों के माध्यम से उनके ऊपर पूरी निगरानी की जा रही है। जेलर के माध्यम से तो मैं स्वयं सुरक्षा के प्रति पूर्ण रूप से निगरानी रख रहा हूँ। तो इस तरह की बात भी आई थी कि अभी भी दोनों एक दूसरे के साथ रहने की कोई बात कर रहे हैं, तो ऐसे आप जेल अथॉरिटी के सामने भी ऐसी कोई बात आई? नहीं, केवल पहले दिन आई थी, लेकिन जैसे ही समझा दिया है कि पुरुष जेल और महिला जेल का आपस में कोई संबंध ही नहीं होता, बिल्कुल अलग होती है, तब वो जेल की प्रक्रिया समझ गए और अब अपनी अपनी जगह पर अलग रह रहे हैं। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल के क्या दोनों के बिहेवियर से या दोनों की बातचीत से कहीं से ऐसा लग रहा है कि उन्हें अपने किए पे कुछ पछतावा हो या एक नॉर्मल क्रिमिनल की तरह बिल्कुल बिहेव कर रहे हैं? ये बात तो सही है कि कोई भी जब जेल में आता है तो चिंता होती है, लेकिन मैं ये व्यक्तिगत उनके बिहेवियर उसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। हमारा जो कंसर्न है सुरक्षा, चिकित्सा और रखना, उसके ऊपर हम पूर्ण रूप से सजग हैं। जिस जघन्य हत्याकांड को मुस्कान और उसके प्रेमी ने अंजाम दिया, उसके बाद तो मुस्कान के माता पिता भी उसके लिए फांसी की मांग कर रहे हैं। लेकिन हैरानी की बात देखिए, दोनों आरोपियों को अपने किए पर कोई पछतावा नहीं। दोनों जेल में सामान्य कैदियों की तरह रह रहे। शुरुआत में मुस्कान ने डिमांड की थी कि उसे साहिल के साथ ही जेल में रखा जाए, लेकिन जेल मैनुअल के मुताबिक ऐसा हो नहीं सका, जिसके बाद से दोनों शांत हैं। मेरठ के सौरभ राजपूत मर्डर केस में सबसे बड़ा सवाल अब तक यही बना हुआ है कि आखिरकार सौरभ की हत्या उसकी पत्नी ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर क्यों की। दरअसल सूत्रों की माने तो क्या सौरभ का ये फैसला कि वो अब देश में ही रुककर अपने परिवार के साथ रहेगा, यही फैसला उसकी हत्या की वजह बना? क्योंकि मुस्कान सौरभ की एब्सेंस में, क्योंकि सौरभ विदेश में नौकरी कर रहा था और उसके एब्सेंस में मुस्कान अपने बॉयफ्रेंड साहिल के साथ बड़े ऐशोआराम के साथ यहाँ पर ज़िंदगी गुजार रही थी। इस बीच सौरभ का ये फैसला उसकी जान पर भारी पड़ेगा। उसने भी नहीं सोचा होगा कि सौरभ ये सोच रहा था कि वो अब अपना जो समय है वो अपने परिवार के साथ ही गुजारेगा और वो भारत में ही बसने वापस आने की सोच रहा था। सौरभ राजपूत हत्याकांड एक ऐसा केस है जिसे लेकर हर तरफ से उंगली मुस्कान और उसके प्रेमी पर उठ रही है। लेकिन जिस तरह से आए दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं वो वाकई हैरान करते हैं। भला कोई महिला नाजायज रिश्तों के लिए इतनी बेरहम कैसे हो सकती है?
कि न सिर्फ अपने पति का कत्ल कर दे बल्कि उसके लाश के टुकड़े तक कर डाले। मेरठ से विमल कौशिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। निष्पक्ष मतलब न्यूज़ 24।